Good morning, children. Take out your maths workbook. Today we are going to do lesson number 10, which is time. We know that we read the time from a watch or clock. हम लोगों को बेटा टाइम अगर देखना होता है तो हम लोग कहाँ पे देखते हैं? हम लोग दीवार पे जो हमारी घड़ी टंगी होती है, क्लॉक टंगी होती है, उसी में हम लोग टाइम देखते हैं. 1 day is equal to 24 hours. एक दिन में पूरे 24 आवर्स होते हैं. मतलब आपका दिन कब स्टार्ट होता है? जब रात में 12 बजते हैं, उसके 12 जैसे बजेंगे उसके तुरंत बाद आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है. और वो खत्म कब होता है? नेक्स्ट डे जब रात में 12 बजते हैं, वहां तक आपका फुल डे माना जाता है. ठीक है, तो 1 डे में आपके 24 आवर्स होते हैं. ठीक है, एक दिन में पूरे 24 आवर्स होते हैं. और एक आवर में, हर आवर में कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं. 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं. और 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड्स होते हैं. अ क्लॉक हैज 2 हैंड्स, अ लॉन्गर हैंड एंड अ शॉर्टर हैंड. आपने जब क्लॉक आप देखते होंगे, घड़ी आप देखते होंगे, तो उसमें 2 हैंड होते हैं. एक छोटी सुई होती है, एक बड़ी सुई होती है. ठीक है, तो वह छोटी सुई को हम लोग शॉर्टर हैंड बोल रहे हैं और बड़ी वाली सुई को क्या कर रहे हैं? लॉन्ग हैंड. जो शॉर्ट हैंड होता है वो आपका आवर हैंड होता है. ठीक है, घंटे वाली सुई. ठीक है, आवर हैंड. और जो लॉन्ग हैंड होता है वो आपका मिनट हैंड होता है. ठीक है, द मिनट हैंड मूव्स फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट नंबर इन 5 मिनट्स. ठीक है, तो जो मिनट हैंड होता है आपका, वो एक नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचने में वो 5 मिनट्स कवर कर लेती है. जैसे बेटा आपकी ये क्लॉक हो गई, यहाँ पे आप सबसे ऊपर 12 होता है, फिर 1, देन 2, देन यहाँ पे 3, 4, देन 5, देन 6, 7, 8, 9, 10, 11. इस तरीके से हमारा जो क्लॉक का फेस होता है वो इस तरीके से दिखता है. ठीक है, एक पूरे सर्किल में. अब देखिए, 1 डे में, एक पूरे दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स. ठीक है, और 1 आवर में कितने 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स. ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? तो वो होते हैं आपके 60 सेकंड्स. 60 सेकंड जैसे आप जो नॉर्मल काउंटिंग करते हैं 1, 2, 3, 4, उसी रफ्तार से समझिए आपके सेकंड्स चलते हैं, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं. अब जो आपका मिनट हैंड होता है, वो मिनट हैंड आपका कौन सा होता है? सपोज कीजिए जो आपका आवर हैंड है ये आपका 9 पे है, ये छोटी वाली सुई है. ठीक है, और मिनट हैंड आपका सपोज कीजिए यहाँ 2 पे है, ये लॉन्ग हैंड है. ठीक है, तो लॉन्ग हैंड क्या हो गया? आपका मिनट हैंड. और ये शॉर्ट हैंड क्या है? आपका आवर हैंड. ठीक है, घंटे वाला हैंड. अब सपोज कीजिए यहाँ 2 से, ये जो मिनट हैंड है आपका 2 से 3 पे ट्रेवल कर रहा है, 2 से 3 पे जा रहा है. यहाँ पे ये 2 पे था. ठीक है, अब ये मूव करके कहाँ पे पहुंच गया? 3 पे. ठीक है, तो इसको 2 से 3 में आने में यहाँ पे देखिए टोटल 1, 2, 3, 4, 5. तो ये 5 मिनट्स ट्रेवल करता है. मतलब 2 से 3 पे जाने में 5 मिनट्स हो जाएंगे. फिर 3 से 4 पे जाने पे यहाँ पे भी छोटे छोटे 5 डॉट्स बने रहते हैं. तो 3 से 4 जाने में अगेन 5 मिनट्स हो जाएंगे. तो अगर आपका जो मिनट हैंड है वो सपोज कीजिए 2 पे था, और 2 से ट्रेवल करके वो कहाँ पे पहुंच गया? 4 पे पहुंच गया. ठीक है, तो 5 + 5, 2 से 3 में जाने में 5, फिर 3 से 4 में जाने पे अगेन 5. तो कितने मिनट्स हो जाएंगे? 10 मिनट्स हो जाएंगे. ठीक है, अब बेटा एक चीज और देखिए, जो आपकी ये क्लॉक है वो एकदम एकदम सर्किल के तरीके की होती है, एकदम सर्किल है. ठीक है, तो इसको अगर हम आगे एक और सर्किल बनाते हैं यहाँ पे, तो ऐसी आपकी क्लॉक होती है. ठीक है, क्लॉक का जो फेस है वो ऐसे सर्किल की तरह दिखता है. अब सपोज कीजिए इसको हम डिवाइड कर दें हाफ में. ठीक है, जो आपकी क्लॉक थी ये आपकी क्लॉक का फेस है. ठीक है, यहाँ पे 12 था, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है. ठीक है, 12, 1, 2, 3 हम सारा नहीं भर रहे हैं. तो इस तरीके से था क्लॉक.
हमने उसे क्या किया, 20 से एकदम डिवाइड कर दिया। तो ये हाफ हो गया, ये हिस्सा एक हाफ हो गया, ये हिस्सा टू पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये वन पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। तो यानी कि हमने जो क्लॉक का फेस था उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इस पार्ट को सपोज कीजिए हम आपसे पूछें ये पार्ट कितना है, हाउ मच इज दिस पार्ट, जिस पार्ट को हमने सेट किया है वो कितना है, तो आप क्या बताएंगे कि दिस इज वन हाफ ऑफ दिस सर्किल। ठीक है, तो इसको 1/2, ये पूरा 1 था और इसका एक हिस्सा हमने कर दिया, तो इसको हम फ्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था, ये क्या पार्ट हो गया, 1/2। ठीक है, इसके दो पार्ट हो गए, उसमें से एक हिस्सा हमने सेट कर दिया, इसको हमने दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया पहले, और उसके बाद एक पार्ट को हमने सेट कर दिया। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2 या इसी को हम लोग बोलेंगे हाफ। ठीक है, ये आपने फ्रैक्शन में पढ़ा था ना, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अब सपोज कीजिए कि हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 12 था, यहाँ पे आपका 3 था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 9 था। ठीक है, अब हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये पार्ट कितना हो गया। ये सर्किल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 1 2 3 एंड 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 1/4। इसको हम क्या बोलते हैं, 1/4। इसी को या फिर हम इसको बोलेंगे क्वार्टर। ठीक है, क्वार्टर। ठीक है, केवल इस पार्ट को। अब सपोज कीजिए हमने आपसे कहा कि इसके दो पार्ट को और आप सेट कर दीजिए, इस पार्ट को भी आपने सेट कर दिया, इस पार्ट को भी सेट कर दिया। अब आप इसे क्या बोलेंगे, 3/4। अब इसको क्या बोलेंगे आप, 3/4। ठीक है, इसको आप फ्रैक्शन में लिखेंगे 3/4 और 3/4। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, 3/4। 1 2 3, ये 1/4 था, ये 2/4 हो गया, ये 3/4 हो गया, तो टोटल ये कितना हो गया, 3/4। ओके, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज का भी हम लोगों को काम पड़ेगा, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब है रीडिंग टाइम फ्रॉम अ क्लॉक। टू रीड टाइम व्हेन मिनट हैंड इज एट 12। तो फिर से हम एक क्लॉक बनाते हैं। यहाँ पे आपका 12, 1 2, यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे 6 7 8, यहाँ पे 9 10 एंड 11। ठीक है, अब सपोज कीजिए जो ये आपका मिनट हैंड है ये 12 पे है, ये एग्जैक्टली कहाँ पे है, मिनट हैंड मतलब जो लॉन्ग हैंड है वो एग्जैक्टली 12 पे है, और जो आपका शॉर्ट हैंड है सपोज कीजिए वो एग्जैक्टली 3 पे है। अगर जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्ट 12 पे होगा, तो आपका जो आवर हैंड है वो किसी भी नंबर पे एग्जैक्ट होगा, मतलब या तो 1 पे होगा या तो 2 पे होगा, मतलब वो 2 के आगे पीछे नहीं होगा, 3 के आगे पीछे नहीं होगा, या तो वो 2 पे होगा या तो 3 पे होगा या तो 4 पे होगा या 5 पे होगा, 6 7 8 9 10 11 12 किसी पे भी होगा, लेकिन उस नंबर के आगे पीछे नहीं होगा, एग्जैक्टली उसी नंबर के ऊपर होगा। कब, जब आपका मिनट हैंड 12 पे है। तो सपोज कीजिए जो आपका मिनट हैंड सॉरी आवर हैंड है यानी कि जो स्मॉल हैंड है वो 3 पे है, और जो आपका मिनट हैंड यानी कि लॉन्ग हैंड है वो 12 पे है। तो आप टाइम कैसे बताएंगे, तो आप बताएंगे 3 o'clock। इसे रीड कैसे करेंगे आप, 3 o'clock, या इसे लिखेंगे 3। टाइम क्या हो रहा है, 3 बज रहे हैं, 3 o'clock। ठीक है, अब ये कब है, ये जब मिनट हैंड आपका 12 पे, एग्जैक्ट 12 पे। अब सपोज कीजिए आवर हैंड एग्जैक्ट आपका 4 पे आ गया। ठीक है, 4 पे,
तभी आपका क्या टाइम हो जाएगा, तभी आपका टाइम हो जाएगा 4 o'clock। मिनट हैंड 12 पे ही है, ठीक है, तब आपका टाइम क्या हो जाएगा 4 o'clock। तब उसको आप कैसे लिखेंगे 4, ठीक है। ऐसे सिमिलरली ये आवर हैंड सपोज कीजिए आपका आ गया 9 पे, ठीक है, तब आप कैसे लिखेंगे, तब आप क्या बोलेंगे कि 9 o'clock, ठीक है, 9 डबल डॉट डबल जीरो, आप इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और अगर यही जो शॉर्ट हैंड है वो जस्ट इसके ऊपर आ गया, ओवर, इसी के ऊपर चढ़ गया, ओवरलैप कर गया, ठीक है, ये आपका ओवर, ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है, तब आप क्या बताएंगे क्या टाइम हो गया, तब आप बोलेंगे 12 o'clock, ठीक है, 12। तो ये तो तब था जब बेटा, जब आपका जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 12 पे था। अब सपोज कीजिए कि आपका जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे 5 पे आ गया, सॉरी 1 पे आ गया, ठीक है, जो लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पे आ गया 1 पे, और जो शॉर्ट हैंड है वो 3 पे है। अब क्या टाइम हो रहा होगा, तो आप क्या बताएंगे इसे, यहां से 12 से 1 तक, अगर जो आपका बेटा ये लॉन्ग हैंड है, जो आपका लॉन्ग हैंड है बेटा, वो जब 12 से 1 तक आने में 5 मिनट्स आपके हो जाते हैं। इसमें आप देखेंगे क्लॉक में आपके छोटे छोटे यहाँ पे डॉट दिए होते हैं, ये टोटल 12 से 1 के बीच में 5 होते हैं। तो जब आपका जो लॉन्ग हैंड है वो 12 से लेकर के 1 पे आया तो टोटल 5 मिनट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर सपोज कीजिए ये 1 से ये जो मिनट हैंड है वो 2 पे पहुंच गया, ठीक है, तो फिर 1 2 इस 3 4 फिर 5, तो 5 मिनट्स यहाँ पे हो गए थे, 12 से यहाँ तक आए तो 5 मिनट्स हुए, फिर यहाँ पे 5 मिनट्स हो गए, तो टोटल कितने हो गए, जब वो 12 से लेकर 2 तक पहुंच गया तो 5, इसमें 5 हुए, फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक फिर प्लस 5 हुए, तो कितना हो गया 10 मिनट्स, ठीक है। अब ये जो मिनट हैंड है सपोज कीजिए ये 3 पे आ गया, ट्रेवल करते हुए कुछ देर में ये 3 पे पहुंच गया। अब कितने मिनट हो गए, 12 से चला था यहाँ पे 5 हो गए थे, फिर 1 से यहाँ 2 तक आया, फिर अगेन 5 हो गया, 5 प्लस 5, अब 2 से फिर 3 पे आ गया, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5, हमें काउंटिंग कहाँ से करनी है, यहाँ 12 से, तो यहाँ पे 5 फिर अगेन 5 फिर अगेन 5, तो आप इसे क्या लिख देंगे 5 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 15। यानी कि जब 12 जो मिनट हैंड था आपका, जो लॉन्ग हैंड था, जब वो 12 से लेकर के 3 तक पहुंचा तो कितना मिनट ट्रेवल कर लिया उसने, 15 मिनट्स ट्रेवल कर लिए। अब या तो बेटा आप हर चीज को ऐड कर दीजिए 5 प्लस 5 प्लस 5, या फिर आप 5 की टेबल पढ़िए। 5 की टेबल किससे पढ़नी है, जैसे यहाँ तक 12 से लेकर ये 1 तक पहुंचा तो आपको क्या क्या बताना है, यहाँ पे लॉन्ग हैंड पहुंच गया तो 5 वन द 5, यानी कि आवर कितना भी हो रहा होगा साथ में 5 मिनट्स आप ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर 12 से 2 में पहुंचा तो 5 टू द 10, तो सीधे 10 आ गया, 5 प्लस 5 करने की जगह हमने क्या लिख दिया सीधे 10। फिर 12 से वो 3 तक पहुंच गया मिनट हैंड, तो 5 वन द 5 5 टू द 10 5 3 द 15, आप सीधे 15 लिख देंगे, ठीक है। वही मिनट हैंड अगर 4 पे पहुंच जाएगा तो 5 4 द सीधे 20 हो जाएगा। ओके बेटा, अब देखिए, अब जब मिनट हैंड आपका यहाँ पे 12 से चलते हुए 3 पे आ गया, ठीक है, एग्जैक्टली 3 पे आ गया, तो जो आपका आवर हैंड है वो 3 से, हमने क्या बताया था जब ये मिनट हैंड 12 पे था तो जो आवर हैंड है वो एग्जैक्टली 3 पे रहा होगा। जब ये जो मिनट हैंड किस पे था, एग्जैक्ट 12 पे, तो जो आवर हैंड है वो एग्जैक्ट 3 पे रहेगा, ठीक है, 3 पे रहेगा या एग्जैक्ट 4 पे रहेगा या एग्जैक्ट 5 पे रहेगा, उसके कहीं बीच में या आगे पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। तब तो 3 o'clock हो रहा था। अब आपका जो ये आवर हैंड है वो थोड़ा सा आगे बढ़ गया 3 के, यानी कि 3 से बहुत जरा सा आगे बढ़ा है, इस जगह पे आ गया सपोज कीजिए, ठीक है। तो आपका जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे पहुंच गया, वो आपका मिनट हैंड आपका एग्जैक्ट 3 पे पहुंच गया, ठीक है। आवर हैंड 3 से ज्यादा हो गया
3 से थोड़ा सा आगे बढ़ गया और जो मिनट हैंड है लंबा वाला वो एग्जैक्ट 3 पे पहुंच गया। तो अब क्या टाइम हो रहा होगा, तो इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, 3:15, 3:15। हमने क्या बताया था, यहां से आपको मिनट मिनट वाला कैसे काउंट करेंगे, 5 to the 10, 5 3 the 15। तो मिनट्स वाले जो ये डॉट के बाद जो लिखते हैं वो मिनट वाला होता है, तो यहाँ आपने बोल दिया 15 और ये 3 से जस्ट आगे है तो साथ में 3, ठीक है। और इसे और कैसे बोलेंगे हम लोग, इसे हम बोलेंगे 15 past 3। या फिर अब आपको देखिए जो हमने सर्किल वाला आपको बताया था, तो हमने क्या बताया था कि जो आपका मिनट हैंड है जब वो यहां से लेकर के यहां पे चल गया, मतलब वो ये इस जगह से चल के यहां पे पहुंच गया, तो वो कितना चल गया, 1 क्वार्टर चल गया। ये आपका 1 क्वार्टर था ना, तो इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर पास्ट 3। यानी कि वो 1 क्वार्टर 3 के बाद 1 क्वार्टर चल गया है, ठीक है। 3 के बाद 1 क्वार्टर चल गया, ये आपका 1 क्वार्टर है, ठीक है। और तो इसको हम लोग कैसे बोल रहे हैं, ये तो हम 3:15 लिख देंगे या 15 past 3 लिख देंगे या क्वार्टर पास्ट 3। ये क्वार्टर यहां से यहां तक 1 क्वार्टर हो गया, तो क्वार्टर 1 क्वार्टर पास्ट 3, तो उसे सीधे हम केवल क्या लिख देंगे, क्वार्टर पास्ट 3, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि जो आपकी मिनट सुई है, मिनट वाली जो हैंड है वो और थोड़ा ट्रेवल करके 6 पे पहुंच गई, ठीक है। और जो आपकी आवर वाला हैंड है वो अब कहां पे पहुंच जाएगा, वो एग्जैक्ट 3 और 4 के बीच में पहुंच जाएगा, ठीक है। और मिनट वाला हैंड जो लॉन्ग हैंड है वो आपका 6 पे पहुंच गया अब, और जो आवर हैंड है वो 3 और 4 के एग्जैक्टली बीच में होगा। तो अब इसे आप कैसे रीड करेंगे, आप क्या करेंगे, आप 5 की टेबल पढ़ेंगे, तो 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, 5 5 the 25, 5 6 the 30। क्योंकि ये हम 5 की टेबल क्यों पढ़ना है, क्योंकि 12 और 1 के बीच में 5 डॉट 5 मिनट्स है, 5 डॉट बने हुए हैं। 1 से 2 के बीच में अगेन 5, 2 के 3 के बीच में अगेन 5, ठीक है। तो इसलिए हमने 5 1 the 5, 5 2 the 10, 5 3 the 15, 5 4 the 20, 5 5 the 25, 5 6 the 30। यानी कि जो मिनट वाले जगह पे हम लोग 30 लिख देंगे, ठीक है। अब ये जो शॉर्ट हैंड है वो 3 और 4 के 3 से आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 और 4 के बीच में है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखेंगे। और 3 फिर ये 3 से कितना आगे है, तो वो मिनट वाला हैंड बताएगा। तो हमने 5 की टेबल पढ़ी, वो 6 पे था, तो 5 6 the 30, तो इसे हम लिख देंगे 3:30। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ पास्ट 3। हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 3 क्यों लिखेंगे, हमने आपको क्या बताया था, जब हमने एक सर्किल बनाया था तो उसके हमने 2 पार्ट्स में जब डिवाइड कर दिया था, तो जो आपका मिनट हैंड है वो यहां से लेकर के वो कहां पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया। यानी कि उसने पूरा इतना डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस कवर कर लिया, आपके जो जो क्लॉक का डायल था उसका हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया। तो इसको हम बोलेंगे हाफ पास्ट 3। तो 3 के आगे वो हाफ पास्ट 3 हो गया, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलेंगे हाफ पास्ट 3। अब यही जो मिनट हैंड है, सपोज कीजिए वो 9 पे पहुंच गया, ठीक है। और यहां पे अब आप देखेंगे तो जो आवर हैंड है वो 4 के एकदम पास पहुंच जाएगा, 4 को नहीं टच करेगा लेकिन 4 के एकदम पास आप पहुंच जाएगा। अब इसे कैसे रीड करेंगे, तो ये मतलब जो आपका जो मिनट हैंड है वो 12 से चलना स्टार्ट किया था, 12 उसका स्टार्टिंग पॉइंट था और वो चल के कहां पहुंच गया, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 9 था, यहाँ पे पहुंच गया आवर हैंड। तो उसने कितने क्वार्टर ट्रेवल कर लिए, 1 2 3 क्वार्टर उसने ट्रेवल किए, ठीक है। तो बेटे जब आपका जो मिनट हैंड है वो कहां पे पहुंच गया, 9 पे, यानी कि वो 3 क्वार्टर ट्रेवल कर लिया। तो उसको फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, तो हम उसको लिखेंगे, यहां से आप 5 की टेबल पढ़ेंगे, तो यहाँ पे 5 5 the 25, 6 the 35, 7 the 35, 8 the 45, 9 the 45। तो 3 के बाद है, तो 3
के आगे आप 2 डॉट लगाएंगे और कितना हो गया 5 9 दा 45, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 45। और इसे क्या लिख सकते हैं आप, अब देखिए ये अब देखिए ये यहाँ से जो आपका मिनट हैंड है वो ट्रेवल करके यहाँ पे आ गया, ठीक है। मिनट हैंड आपका 12 से स्टार्ट हुआ था, ट्रेवल करके कहाँ पे आ गया 9 पे। अब ये 3 क्वार्टर ट्रेवल कर चुका। टोटल कितने आपके क्वार्टर थे, 1, ये 2 क्वार्टर, ये 3 क्वार्टर, ये 4 क्वार्टर, टोटल 4 क्वार्टर थे, जिसमें से मिनट हैंड आपका 3 क्वार्टर ट्रेवल कर लिया, पूरा घूम के यहाँ पे 9 पे पहुंच गया, ठीक है। अब उसको 12 तक अगर जाना है तो उसको कितना बचा, केवल 1 क्वार्टर बचा है। उसको अगर यहाँ से आप पहुंच कर 12 पे जाना है इसको यहाँ पे यहाँ तक, तो ये कितना बचा उसका, केवल 1 क्वार्टर बचा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वार्टर टू 4, क्वार्टर टू 4। इसका क्या मतलब हुआ कि अब ये 15 मिनट्स और ये 1 क्वार्टर और ये जो आपकी मिनट हैंड है 1 क्वार्टर और ट्रेवल कर लेगी, तो जो आवर हैंड है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, वो आपका एग्जैक्ट 4 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और मिनट हैंड आपका कहाँ पहुंच जाएगा, 12 पे, ठीक है। तो उसको हमने कैसे बोला, हमने उसे बोला क्वार्टर टू 4, मतलब 1 क्वार्टर बचा है उसको 4 में पहुंचने के लिए। तो उसको हम कैसे रीड करेंगे, या तो हम उसे बोलेंगे 3:45, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, या तो हम सीधे बोल देंगे 3:45 हो रहे हैं, 3:45, या फिर हम क्या बोलेंगे उसे, क्वार्टर टू 4, मतलब अभी वो 4 बजे नहीं है, बजने में 1 क्वार्टर बचा है, ठीक है। 1 क्वार्टर ये जो मिनट हैंड और ट्रेवल कर लेगा, तो जो ये आवर हैंड है वो एग्जैक्ट कहाँ पे पहुंच जाएगा, एग्जैक्टली वो 4 पे पहुंच जाएगा। अभी वो 4 से थोड़ा सा पहले है, ठीक है। अब जब ये घूम करके ना ये आपने क्या बोला, क्वार्टर टू 4 या 3:45। अब जब ये मिनट हैंड आपका एग्जैक्टली 12 पे आ जाएगा, तो आपका आवर हैंड कहाँ पहुंच जाएगा, एग्जैक्टली 4 पे, ठीक है। तो इसको फिर आप कैसे रीड करेंगे, इसको आप या 4 o'clock, ठीक है। बाकी बेटा अभी हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो थोड़ा सा हमको और समझ में आएगा, ठीक है। तो आपने बेटा ये देख लिया कि अगर ये आपका ये जो डायल है उसमें टोटल अगर हम इसमें 4 पार्ट्स कर दें, 1 2 3 एंड 4, तो ये वाला पार्ट 1 क्वार्टर हो गया, ठीक है। 1 क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, जब मिनट हैंड यहां से यहां तक ट्रेवल कर लेगी, तो जो आपका जो आवर हैंड है वो जब मान लो सपोज कि 3 से है, तो 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, तो वो क्वार्टर मतलब 1/4 आवर कहलाएगा। जो जो मिनट हैंड जो है आपका जब यहां से यहां तक ट्रेवल करेगी, तो जो आपका आवर हैंड है वो 3 सपोज कि 3 पे था, तो 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, मतलब कि ये 3 है और ये सपोज कीजिए ये 3 और 4 का बीच वाला हिस्सा है, तो जो आवर हैंड है वो कहाँ पे आ जाएगा, 3 और बीच वाले हिस्से के सेंटर में, ठीक है। 3 और जो ये मिडिल पॉइंट था उन दोनों के सेंटर में इस जगह पे पहुंच जाएगा। तो उसको आप क्या बोलोगे, 1/4 आवर, क्वार्टर आवर, यानी कि 1 आवर का 4th हिस्सा, चौथाई हिस्सा। तो 1 आवर में आपने पढ़ा था 60 मिनट्स होते हैं, यहाँ से पूरा घूमता है जब मिनट, तो कितना ट्रेवल कर लेता है मिनट हैंड, 60 मिनट। तो जब यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा तो कितना ट्रेवल किया, 15 मिनट। तो 15 मिनट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 1/4 आवर। और वही चीज जब मिनट हैंड यहाँ से यहाँ पे ट्रेवल कर लिया, तो उसको हम बोलते हैं 1/2 आवर या हाफ आवर, आधा घंटा, ठीक है। और जब वो यहाँ से यहाँ तक पूरा चला जाएगा मिनट हैंड, तो वो पूरा जो आपका आवर हैंड है पूरा 1 घंटे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हम बेटा एक्सरसाइज 10.1 करते हैं।
तो जो क्वेश्चन आएंगे तब हमारे और समझ में आता जाएगा। लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम शोन बाय इट इन टू वेज। अच्छा, क्लॉक पे आपको टाइम देखना है, उसको आपको बताना है दो तरीके से। तो इसमें देखिए हम जो बी वाला है वो करते हैं, ठीक है। फर्स्ट का बी करते हैं। उसमें देखिए क्या है, ये फर्स्ट का बेटा पहले ए देखते हैं, ए वाला। इसमें बेटा जो फिगर बनी थोड़ी सी इसमें गलत बनी हुई है, जो ये आपका मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 12 पे होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे है बेटा, मिनट हैंड एग्जैक्टली आपका 12 पे है, और जो आवर हैंड है वो एग्जैक्टली कहाँ पे है, 6 पे है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 या 6 o'clock, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख देंगे 6 o'clock या वो एग्जैक्ट 6। अब इसमें बी वाला देखिए, बी में क्या है, बी में क्या हो रहा है, जो जो आवर हैंड है वो कहाँ पे है, 2 और 3 के बीच में है, और जो मिनट हैंड कहाँ पे है, वो एग्जैक्टली 6 पे है, ठीक है। जो मिनट हैंड कहाँ है वो एग्जैक्टली 6 पे है, और जो आवर हैंड है वो 2 और 3 के बीच में है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 2 के आगे जा चुका है तो फिर 2 लिखेंगे, और फिर कितना आगे गया है तो 5 की टेबल पढ़ेंगे, तो 5 6 30, तो 2:30, या फिर हाफ पास्ट, हाफ पास्ट 2, या 30 past 2। तो कुछ भी इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी में सी वाला देखिए, सी में देखिए जो आपका आवर हैंड है वो 9 पे भी पहुंचा नहीं है, और जो मिनट हैंड है, जो लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पे है, वो आपका 8 पे है। ट्वेल्व 1 तो अच्छे से पहले कर। जो आवर हैंड है बेटा वो 9 से थोड़ा सा पहले है, ठीक है। और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे है, वो एग्जैक्टली 8 पे है, फर्स्ट के सी में। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, 8। अब ये जो आवर हैंड है वो 8 के आगे है, लेकिन अभी 9 पे नहीं पहुंचा है, तो हम क्या लिखेंगे 8, और मिनट कितने लिखेंगे, तो 5 के हम टेबल्स पढ़ना चालू करेंगे। तो 5 यहाँ से स्टार्ट करते हैं 12 से, तो 5 यहाँ से 5 1 5 5 2 10 3 15 4 20 25 30 35 5 8 40, तो यहाँ लिख देंगे 8:40, या फिर 40 past 40 minutes past 8।
तो इसे आप 8:40 लिख दीजिए या 40 मिनट पास्ट 8, 40 पास्ट 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग एफ वाला देखते हैं। एफ वाला कैसे करेंगे? एफ में क्या है, जो शॉर्ट हैंड है वो 3 पे अभी पहुंचा नहीं है, 3 के एकदम पास में आ गया है। जो आवर हैंड है वो 3 के पास में आ गया, लेकिन अभी एग्जैक्ट 3 पे पहुंचा नहीं है। और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे पहुंच गया है, वो 9 पे आपका पहुंच गया है। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? तो क्योंकि 2 से आगे तो पहले यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। अब 5 की टेबल पढ़िए कहाँ, 9 तक, तो 5 9 दा 45, तो 2:45। ठीक है, 2:45। या फिर क्या लिख सकते हैं आप, अभी ये 3 पे पहुंचा नहीं है तो क्या लिख सकते हैं आप, जो मिनट हैंड है अब इसे 9 से 12 में जाने के लिए एक क्वार्टर पूरा ट्रेवल करना पड़ेगा। तो क्या लिख देंगे आप, क्वार्टर टू 3, मतलब कि एक क्वार्टर मिनट हैंड आपका ट्रेवल कर लेगा तो आपका एग्जैक्ट 3 बन जाएगा। तो इसे हम लोग कैसे 2:45 बोलेंगे, या फिर क्वार्टर टू 3 बोल देंगे, या 45 मिनट पास्ट 2, ये भी हम इसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम बेटा सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। ड्रॉ द हैंड टू शो द करेक्ट टाइम। तो इसमें आपको हैंड्स ड्रॉ करने हैं, हैंड्स तो बने हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, एग्जाम्पल पहले दिया हुआ है फिर आपको एक्सरसाइज दी है। ठीक है, अब इसमें बेटा देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट वाले में देखिए, जो आपका मिनट हैंड है 4 और 5 के एकदम मिड पॉइंट पे है, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे, 6 पे है। तो आप क्या इसको टाइम लिखेंगे, 4:30, यानी कि जो मिनट हैंड है वो पूरा हाफ चक्कर काट के यहाँ पे आ गया, यानी कि 4:30। या फिर इसे क्या क्या लिखेंगे आप, 4 लिखेंगे, 4 के बाद इसको टेबल पढ़ेंगे 5 6 द 30, यानी कि 4:30। ठीक है, सिमिलरली इधर देखिए, ये क्या है, ये 3:30 है, ये 3:30 है, या इसे हम क्या लिखेंगे, 3:30। सिमिलरली ये वाला देखिए, ये क्या है, ये 6:30 है। ठीक है, 6:30 या 6:30। ठीक है, अब आपको बताना है 5:15। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन है उसका ए पार्ट है, उसमें आपको हैंड ड्रॉ करने हैं क्वार्टर पास्ट 5। तो यानी कि जो आपका आवर वाला हैंड है 5:15 है, यानी कि वो 5 से हल्का सा आगे बढ़ जाएगा। कौन सा हैंड आपका, आवर वाला हैंड। ठीक है, ये आपका आवर वाला हैंड जो है वो 5 से थोड़ा आगे निकल आएगा। ठीक है, और 5:15 है, तो यानी कि जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, 1/4। यहां से मिनट हैंड आपको चलना चलेगा, और 1/4 है ना, तो 1/4 पूरा ट्रेवल करके वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, वो आपका एग्जैक्टली 3 पे पहुंच जाएगा। तो ये क्या हो गया, 5:15। इसे हम कैसे रीड करेंगे, 5:15, या फिर 5 आप लिखेंगे, क्योंकि 5 से आवर हैंड 5 से आगे निकल चुका है, और 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15, 5:15। ठीक है,
अब इसी में जी वाला देखिए, जी वाला है आपका क्वार्टर टू 12। फर्स्ट का सेकंड का जी है क्वार्टर टू 12। ये कैसे करेंगे आप? इसका मतलब क्या है, ये क्वार्टर पास्ट 12 नहीं है, क्वार्टर टू 12 है, यानी कि जो आपका आवर वाला हैंड है वो 12 पे अभी नहीं पहुंचा है। ठीक है, यानी कि जो आपका आवर वाला हैंड है, शॉर्ट हैंड, वो अभी 12 पे पहुंचने वाला है, लेकिन 12 पे अभी एग्जैक्टली 12 पे नहीं पहुंचा है। और मिनट हैंड कहाँ है? क्वार्टर टू 12, मतलब क्वार्टर टू 12 मतलब एक क्वार्टर 12 में भी बचा है, यानी कि वो कहाँ पे पहुंच गया है, वो आपका एग्जैक्टली 9 पे पहुंच गया है। क्या पहुंच गया है? मिनट वाला हैंड। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, क्वार्टर टू 12। और दूसरी तरह से आप इसे कैसे लिख सकते हैं, एक तो आपने लिख दिया क्वार्टर टू 12, दूसरा क्या लिख सकते हैं कि 11 के बाद का टाइम है, अभी 12 तो पहुंचा नहीं है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 11 और फिर 5 की टेबल पढ़ेंगे 9 टाइम द 5 9 द 45, तो आप क्या लिख देंगे टाइम 11:45। अब इसी में बेटा हम लोग के वाला देखते हैं, 35 मिनट पास्ट 5, आपका के वाला। थर्टी फाइव मिनट पास्ट 5। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, पास्ट 5, यानी कि 5 से आगे जा चुका है टाइम। ठीक है, तो जो हमारी जो आवर वाला हैंड है वो कहाँ पहुंच जाएगा, 5 से थोड़ा सा आगे, 5 से आगे। ठीक है, 5 और 6 के लगभग बीच में ये पहुंच जाएगा। और जो आपका मिनट वाला हैंड है वो कहाँ जाएगा, तो 35। अब 35 5 की टेबल पड़ी, कहाँ पे 35 आ रहा है, 5 4 द 25 5 5 द 25 5 6 द 35 7 द 35, यानी कि जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे आ जाएगा, एग्जैक्टली 7 पे। ठीक है, आवर हैंड कहाँ पे आ गया, 5 और 6 के लगभग बीच में, 20 से हल्का सा आगे की तरफ रहेगा। ठीक है, मतलब मोर नियर टू 6। और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे आ जाएगा आपका, एग्जैक्टली 7 पे। तो इसे आप क्या, ये क्या हो गया टाइम, 35 मिनट पास्ट 5, यानी कि 35 मिनट 5 के बाद हो चुके हैं। और इसे कैसे लिख सकते हैं आप, 5:35 5:35। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, राइट द टाइम इन वर्ड्स। तो 7:15 है, तो 7:15 को कैसे लिखते हैं, क्वार्टर पास्ट 7 और 15 मिनट्स पास्ट 7। तो 7:35 को आप कैसे लिखेंगे, थर्ड के बी को कैसे लिखेंगे, 35 मिनट्स पास्ट 7। ठीक है, सेकेंड वाले को आप लिखेंगे 35 मिनट पास्ट 7। ऐसे इसको लिख देंगे 40 मिनट पास्ट 4। इसको क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट 2। ठीक है, इसको सी डी वाले को क्या लिख देंगे, 3 का जो डी है, हाफ पास्ट 2, यानी कि 2 के बाद मिनट वाले सुई हाफ डिस्टेंस कवर कर लिया, हाफ पास्ट 2 या 2:30। ठीक है, तो इसको बेटा अपने से कर लीजिएगा। अब इसी में देखिए एच वाले को क्या लिखेंगे आप, एच एच का टाइमिंग क्या दिया है, 9 10। तो उसको क्या आप लिख देंगे वर्ड्स में, 10 मिनट पास्ट
9, ठीक है, 9:10। और फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ है आपका राइट द टाइम इन नंबर्स। अब इसमें आपको वर्ड्स में दे रखे हैं, इनको आपको नंबर्स में लिखना है। और फोर्थ का फर्स्ट है आपका ए 20 minutes past 8। फर्स्ट ए क्या है, 20 minutes past 8। तो इसको आप कैसे लिखेंगे नंबर्स में, 8 मतलब 8 के बाद, तो 8 यहां पे लिख देंगे और 20, ठीक है। ऐसे ही आप डी वाला देखिए, 1/4 डी है आपका 1/4 अब इसमें ध्यान दीजिएगा बेटा, जब 1/4 आएगा, यहाँ पे पास्ट नहीं लिखा है, यानी कि 12 पे अभी हमारा आवर वाला हैंड 12 पे नहीं पहुंचा है, अभी 1/4 मिनट वाले हैंड को ट्रेवल करना बचा है, तब वो 12 पे पहुंचेगा। तो इसको आप कैसे लिख देंगे, इसको आप लिख देंगे 12 पे पहुंचा नहीं, यानी कि 12 से पहले क्या था 11:45, ठीक है। और इसी में जे क्या है 9 o'clock, इसी में जे है आपका 9 o'clock। तो इसको आप कैसे नंबर में लिखेंगे, 9 एग्जैक्ट 9, ठीक है, 900, ठीक है, ये आपका हो गया 9 o'clock। उसके बाद बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में 5 में सॉरी घड़ी देख करके टाइम बताना है, ठीक है। तो इसमें बी, इसमें ए वाला देखिए, ए में क्या है, जो आपका मिनट आवर हैंड है वो 7 पे है, और मिनट हैंड कहाँ है एग्जैक्टली 12 पे, तो ये क्या हो जाएगा 7 o'clock, ठीक है, ये 7, फिर दो डॉट करके आप क्या लिख देंगे 00। फिर ये जो आवर हैंड है वो कहाँ पे है, ये 8 के आगे है, 9 पे लेकिन अभी पहुंचा नहीं है, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे है, वो 10 पे है। तो आप क्या लिखेंगे 8, बी वाले में देखिए क्या लिखेंगे आप, ये कौन सा क्वेश्चन है, 5th का बी, 5th का बी, ठीक है। इसमें जो आवर हैंड है वो कहाँ पे है, अभी 9 पे वो पहुंचा नहीं है, ठीक है, आवर हैंड, और जो मिनट हैंड है वो कहाँ पे है, वो 10 पे है। तो आप क्या लिखेंगे इसका टाइमिंग, आप 8 लिखेंगे, क्योंकि 8 के आगे जा चुकी है सुई, तो यहाँ पे आपने लिखा 8, 9 पे भी पहुंची नहीं तो आपने 8 लिखा, फिर डबल डॉट लगा दिए, फिर 5 की टेबल पढ़ेंगे 10 टाइम्स, तो 5 10, यहाँ 10 आ रहा है, 5 10 50, तो क्या टाइम हो रहा है 8:50, ठीक है। तो इसी तरह कर लीजिएगा। अब फिर है आपका डेज रूटीन, लुक एट द क्लॉक एंड राइट द करेक्ट टाइम। वेक अप टाइम, तो सुबह उठने का क्या टाइम है, तो घड़ी में क्या बज रहा है एग्जैक्टली 6 o'clock, ठीक है। फिर बाथिंग टाइम, नहाने का टाइम क्या है बाथिंग टाइम, तो ये क्या टाइम हो जाएगा 6:30, ठीक है, 6:30 या फिर 6:30। फिर सी है ब्रेकफास्ट टाइम, आपके नाश्ते का टाइम, तो ये देखिए कहाँ है, या तो इसे आप 7 पे भी पहुंची नहीं है आवर हैंड, और जो मिनट हैंड कहाँ है वो 9 पे है, तो आप इसे क्या लिख देंगे 6 लिखेंगे, साथ में आप 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 9 45, तो ये क्या टाइम हो गया
6:45, ओके। या फिर अभी 7 पे पहुंचा नहीं है तो आप क्या लिख देंगे, 6:45, मतलब एक क्वार्टर ट्रेवल करेगा तो वो 7 पे पहुंच जाएगा, यानी कि आप क्या बोलेंगे, 6:45, ठीक है। तो इसको आप दो तरीके से बोल सकते हैं। फिर स्कूल टाइम 7 o'clock, फिर स्कूल स्टार्ट 7:30 या 7:30। देन लंच टाइम कितना है, 10:30 या 10:30। देन बैक एट होम, आप घर वापस कितने बजे आ गए, तो उसका क्या टाइम है, अरे 10 बजा दी, चलिए 10 बज रहा है इसमें, 10:30 ऊपर है, यहाँ पर 10 ही बजा दिए। बैक एट होम बेटा जैसे 10:30 दिया है ना, तो इसमें इनको 12 o'clock या कुछ करना चाहिए था, ठीक है। फिर इसमें प्लेइंग टाइम क्या है, प्लेइंग टाइम 5 o'clock, ठीक है। और उसके बाद स्टडी टाइम क्या है, तो ये स्टडी टाइम क्या हो जाएगा, 5 के आगे है लेकिन अभी 6 पे नहीं पहुंचा, तो 5 9 45, 5:45 या 5:45। फिर डिनर टाइम, आपके रात का जो खाने का समय होता है वो क्या है, फिर 8 o'clock। देन स्लीपिंग टाइम 9 o'clock, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज इस तरीके से कर लीजिएगा। फिर हम आते हैं AM एंड PM पर। There are 24 hours in a day. We divide the day into first morning, second noon, थर्ड इवनिंग एंड फोर्थ नाइट। तो बेटा जो हमारा दिन होता है, एक पूरा दिन, उसको हम चार हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से, मॉर्निंग, फिर नून, देन इवनिंग, ठीक है, देन नाइट, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और रात में, ठीक है। द आवर हैंड मेक्स 2 complete राउंड इन 24 आवर्स। जो आवर हैंड है, मतलब कि जो शॉर्ट हैंड है, वो आपका जो शॉर्ट वाला जो हैंड है, ये वाला, ठीक है, वो पूरे दिन भर में इस पूरी सर्किल का, जो क्लॉक का आपका फेस है, उसके पूरे दिन भर में 2 चक्कर मारता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये कहाँ तक, 12 तक दिया है, तो एक एक बार जब घूमेगा तो 12 आवर्स हो जाएंगे। फिर एक बार और जब शॉर्ट हैंड घूमेगा पूरा, तो 24 आवर्स हो जाएंगे। हमारे दिन भर में कितने, 24 आवर्स होते हैं ना। और मिनट हैंड कितने चक्कर लगा लेगा, तो मिनट हैंड टोटल 24 चक्कर लगा लेगा दिन भर में, ठीक है। The hour hand makes 2 complete rounds in 24 hours or in one day. Hence, AM stands for before noon and PM stands for afternoon. ठीक है। जो रात के बेटे जैसे आपके 12 बजते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, तो रात के 12 बजे से दिन के जैसे ही 12 बजते हैं, तब तक आपका वो नून तक रहता है, ठीक है। तो उस बीच का जो भी टाइम होगा, जैसे सुबह के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, वो सब आप टाइम के आगे AM लगाएंगे, ठीक है। और जैसे ही 12 बज जाते हैं, 12 से आप टाइम के आगे PM लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। Hence AM stand for before noon and PM stand for afternoon, ठीक है। जैसे 12 बजते हैं तो तुरंत हम लोग, जैसे अगर आपको किसी को विश करना होता है तो आप गुड आफ्टरनून करते हैं ना, तो जैसे 12 बजते हैं तो जो हमारा जो टाइम है वो हम फिर PM में बोलने लगेंगे कि ये 2 PM हो रहा है, ये 3 PM हो रहा है, ये 4 PM हो रहा है। और 12 बजे से पहले 11 बजे, 10 बजे, 9 बजे, वो हम लोग कैसे बोलेंगे, 9 AM, 8 AM, 6 AM। Therefore 20 minutes past 7 in the morning, यानी कि अगर 20 मिनट 7:20 बज रहे हो मॉर्निंग में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, 7:20 AM, ठीक है। और यही टाइम अगर शाम को हो रहा होगा 7:20, तो उसे हम क्या बोलेंगे, 7:20 PM। The time between midnight and noon is indicated by writing AM
यानी कि मिडनाइट जैसे रात के 12 बजते हैं उससे, और नून, नाइट एंड नून इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग एएम, और द टाइम बिटवीन नून एंड मिडनाइट, और उसके बाद नून और मिडनाइट के बीच में जो टाइम होता है उसको हम लोग टाइम के आगे पीएम लगा देते हैं, ठीक है। काउंट द नंबर, एग्जाम्पल है, काउंट द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 6 AM एंड 1 PM। आपको बताना है ये कितने आवर्स हुए 6 AM और 1 PM में। तो 6 AM टू 12 नून, 6 AM से 12 बजे तक कितना टाइम हो गया, तो आप क्या करेंगे 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 आवर्स, यानी कि 6 से 12 बजे तक कितने आवर्स हुए 6 आवर्स। फिर 12 नून टू 1 PM 1 आवर, तो आवर्स बिटवीन 6 AM टू 1 PM कितने हो गए 6 आवर्स प्लस 1 आवर इज इक्वल टू 7 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके की आपको अब क्वेश्चन भी करने होंगे। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 10.2 पे। राइट द फॉलोइंग टाइम यूजिंग AM और PM। अब देखिए पहला क्या है आपका ए, 9 o'clock इन द नाइट, रात के 9 बजे हैं, तो वो क्या हो जाएगा AM की PM। रात वाले क्या होता है दोपहर जैसे 12 बजते हैं उसके बाद हमारा PM स्टार्ट होता है, और वो कब तक रहेगा PM, रात के 12 बजे तक। तो 9 o'clock क्या हो जाएगा आपका 9 PM, ठीक है। तो फर्स्ट का आपका लिख देंगे 9 PM। जैसे फर्स्ट का ए है तो उसे क्या हम लिख देंगे 9 PM, ठीक है। इस तरीके से हम लिख देंगे उसको। फिर इसमें बी है 10 o'clock बिफोर नून। 10 o'clock बिफोर नून मतलब दोपहर से पहले 10 o'clock, तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 10 o'clock बिफोर नून यानी कि सुबह के 10, मतलब अभी दोपहर नहीं हुई है, दोपहर से पहले 10 o'clock, तो उसे क्या लिख देंगे हम लोग 10 AM, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का बी है। ऐसे ही डी क्या है 5:25 इन द इवनिंग, शाम का 5:25। अब दोपहर के 12 बजे के बाद हमारा PM स्टार्ट हो जाता है, तो 5:25 इन द इवनिंग, तो हम इसे क्या लिखेंगे 5:25 PM, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे 5:25 PM, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, काउंट द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 6 AM एंड 11:30 PM। आपका फर्स्ट है बेटा काउंट द काउंट द नंबर ऑफ आवर्स बिटवीन 6 AM एंड 11:30 AM। फर्स्ट है 6 AM एंड 11:30 AM के बीच में कितना टाइम हुआ आपको ये निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, कितने आवर्स हुए 6 से 11:30 के बीच में, तो आप क्या करेंगे 11:30 ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे 6, इसको माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, ठीक है। 6 7 8 9 10 11, यानी कि 5 hours 30 minutes, ओके। 6 और 11:30 6 AM और 11:30 AM के बीच में 11:30 AM के बीच में कितने आवर्स हो गए 5:30 AM, ठीक है। अब इसमें देखिए 9 PM एंड 7 AM, ठीक है। ये आपका सेकंड का डी है 9 AM एंड 7 PM।
इन दोनों के बीच में कितने आवर्स हो गए, तो इसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये 9 AM डी वाला है, ये है बेटा 9 PM एंड 7 AM। ये आपका PM में है, यानी कि रात के 9 बजे से अगले दिन के सुबह के 7 बजे तक कितने आवर्स हो गए। तो पहले आप रात 9 बजे से 12 बजे तक देखिए कितने कितने हुए। तो इसको आप 12 PM माइनस 9 PM कर दीजिए, तो इक्वल टू ये कितना हो गया 3 PM, सॉरी 3 आवर्स, इसको 3 आवर्स लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये आपका 12 मिडनाइट और 12 और 12 PM। अब आपको क्या करना है, 12 से रात के 12 से 7 AM तक कितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेट कीजिए। इसको बेटा जो 12 है ना, इसको ये 12 हम यहाँ पे 12 नाइट कर देते हैं। तो रात के जो 12 से और 9 PM से रात के 12 बजे तक कितने आवर्स होगा, 3 आवर्स। अब हमको कहाँ तक कैलकुलेट करना है, 7 AM तक। अब रात के 12 बजे 12 बज के रात के 12 बजे तक इसमें 3 आवर्स हो गए। अब जो 12 रात के 12 बजे फिर उसके उसी 12 से 7 AM तक कितना हो जाएगा, 12 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा, इसे आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 आवर्स। ठीक है, तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो 3 आवर्स प्लस 5 आवर्स, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया ये 8 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ देखो एक चीज गलत आपको बता रहा है, ये आपका 9 से रात के 12 बजे तक ये आपका 3 आवर्स हो गया। उसके बाद 12 रात के 12 से 12 मिडनाइट टू 7 AM, ये कितना हो गया 12 मिडनाइट टू 7। तो 12 से जब स्टार्ट किए तो हम 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना हो गया ये आपका 7 आवर्स। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3 आवर्स प्लस 7 आवर्स कर देंगे, 3 आवर्स प्लस 7 आवर्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 आवर्स। ठीक है, इसी में सेकंड का बेटा हम लोग लगाते हैं सी, डी हमने किया अभी, अब एफ वाला कर लेते हैं 6 PM एंड 2 AM। इसी का एफ करते हैं 6 PM एंड 2 AM। 2 AM का क्या मतलब है बेटा, जो रात के जैसे 12 बजते हैं, रात के 12 बजे फिर 1 बजा फिर 2 बजा, यानी कि 2 बजे भी एकदम रात ही होती है, क्योंकि सुबह कब होती है, सुबह वही 5-6 बजे तक स्टार्ट होती है ना। तो शाम के 6 बजे से और फिर 2 AM एकदम जिसे कह देते हैं एकदम जो स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह, नेक्स्ट डे स्टार्ट 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे लग जाता है, तो उसके स्टार्टिंग में 2 AM तक आपको आवर्स कैलकुलेट करने हैं कि कितने होंगे। तो 6 PM मतलब शाम के PM, तो इसमें आप क्या करेंगे 12 मिडनाइट से इसमें -6 कर दीजिए 6 PM, तो ये कितने आवर्स आ गए आपके 6 आवर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट डे 12 टू 2 AM। ठीक है, 12 इसको मिडनाइट कर दीजिए, 12 मिडनाइट टू 2 AM, ये कितना आवर्स हो जाएंगे, तो 12 से स्टार्ट हुआ, 12 के बाद 1 आता है, 1 के बाद फिर 2, जो आपकी जो घड़ी की डायल होती है क्लॉक में, पहले 12 होता है फिर 1 होता है फिर 2, तो 12 के बाद 1 और ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया इक्वल टू 2 आवर्स। ठीक है,
12 1 देन 2, तो 2 आवर। और यहाँ पे कितना था 6 आवर, तो हमें कितना हो जाएगा 6 प्लस 2, 6 आवर्स प्लस 2 आवर्स इज इक्वल टू 8 आवर्स। ठीक है, इसकी बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा तो बस आपके फिर समझ में आने लगेगा। ठीक है, बहुत ही इजी होता है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। थोड़ा ध्यान से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आने लगेगा ये। फिर सेकंड हो गया। अब है हमारा डेज, वीक, मंथ एंड ईयर। अच्छा, अ मंथ हैज 7 डेज, सॉरी अ वीक हैज 7 डेज। द डेज टू द वीक इन ऑर्डर आर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। देयर, एक वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम ही है। फिर देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। और वो कैसे होते हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देयर आर 7 मंथ्स इन अ ईयर विच हैव 31 डेज। मंथ में आपके 7 मंथ्स ऐसे होते हैं, ईयर के जो 12 मंथ्स होते हैं उनमें से 7 मंथ्स ऐसे होते हैं जिसमें 31 डेज होते हैं। दे आर, कौन कौन से मंथ होते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर। इन मंथ्स में क्या होता है? हमारे 31 डेज होते हैं। ये हमने आपको बेटा बताया था कैसे करने के लिए ना, इस तरीके से हाथ रख करके, फिर जनवरी, देन फरवरी। तो जनवरी जो ऊपर का हिस्सा है क्योंकि हाई पे है तो उसमें 31 डेज है। फिर फरवरी नीचे चला गया, फिर मार्च ऊपर है तो 31 डेज, फिर अप्रैल नीचे चला गया, फिर मई ऊपर में है 31 डेज, फिर जून नीचे चला गया, फिर जुलाई अगेन ऊपर में है 31 डेज, फिर अगस्त अगेन ऊपर में 31, फिर सितंबर नीचे चला गया, अक्टूबर 31, नवंबर 30, फिर दिसंबर 31। इस तरीके से आप ये मंथ निकाल लेंगे किसमें 31 डेज होते हैं। तो टोटल 7 मंथ्स में आपके 31 डेज होते हैं। There are 4 months in a year which have 30 days. These are अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। इसमें कितने होते हैं? 30 डेज होते हैं। फरवरी है 28 और 29 डेज। ठीक है, लीप ईयर में फरवरी में 29 डेज होते हैं और वैसे 28 डेज होते हैं। कन्वर्जन ऑफ टाइम। अच्छा, तो इसमें आपको क्या करना है? फाइंड द मिनट्स इन 7 आवर्स। 7 आवर्स में कितने मिनट होते हैं? तो ये एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे? 7 मल्टीप्लाइड बाई 1 आवर में आपके 60 मिनट होते हैं, तो 7 आवर्स में कितना होगा? 7 इंटू 60, तो 420 मिनट्स आ जाएगा। फिर फाइंड द आवर्स इन 6 डेज। 6 डेज में कितने आवर्स हुए, कितने घंटे हुए 6 दिन में? तो 1 डे में आपके 24 आवर्स होते हैं, तो 6 डे में कितने हो गए? 24 मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक है, फिर है कन्वर्ट 6 आवर्स 35 मिनट्स इनटू मिनट्स। इसमें फिर आप क्या करेंगे? पहले 6 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 6 आवर में 6 इंटू 60 और प्लस 35 मिनट्स कर देंगे, तो कितना आ गया आपका आंसर? 395 मिनट्स। हाउ टू राइट डेट्स। अच्छा, हम दिन कैसे लिखते हैं? व्हेन वी राइट अ डेट, जैसे हमने यहाँ ऊपर में लिखा है 21/20/21। इसका क्या मतलब है? 20 आज का जो डे चल रहा है वो 20 है। फिर 1 क्या है? 1 आपका मंथ है, और 2021 क्या है? ये ईयर है। ठीक है, अब इसमें बेटा फर्स्ट में देखिए एक्सरसाइज 10.3 देखते हैं हम लोग। तो जैसे ये आपका सी वाला है 12 आवर्स,
तो सी है इसमें आपका फर्स्ट का सी 12 आवर्स। तो उसे आप कैसे लिख देंगे, आपको मालूम है 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। तो 12 आवर में कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 60। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 12 इंटू 60 मिनट, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 6 72, तो 720 मिनट्स, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। फिर सेकंड है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स, ठीक है। इनको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जैसे ए है आपका, सेकंड का ए 7 डेज, सेकंड का ए है 7 डेज, तो इसको आपको आवर में कन्वर्ट करना। तो आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको क्या मालूम है, 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स, ठीक है। तो 7 डेज कितना हो गया, 7 डेज इज इक्वल टू 24 इंटू 7, ठीक है। तो इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 28, 8 2 आपके कैरी चले जाएंगे, 7 2 14 15 168 आवर्स, ठीक है। इसी में हम लोग बेटा एक एफ वाला भी कर लेते हैं, 10 डेज 2 आवर। इसी में एफ है 10 डेज 2 आवर्स। तो इसमें कितने आवर्स होंगे, कैसे कैलकुलेट करें, 2 आवर्स को तो हम अलग छोड़ देंगे और 10 डेज में पहले कैलकुलेट करें। 1 डे में आपको मालूम है 24 आवर्स, तो 10 डेज में कितना हो गया, 10 इंटू 24, तो कितना हो गया 240 आवर्स, 240 आवर्स। और यहाँ पे 2 आवर्स और था, तो 240 आवर्स प्लस 2 आवर, तो कितना हो गया ये, इज इक्वल टू 242 आवर्स, ठीक है। इस तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज कर लीजिएगा ये वाली भी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग डेट्स इन न्यूमरल्स। अच्छा, ये आपको डेट दी है, जैसे हम इसमें ए वाला करते हैं 10 जनवरी 2010। थर्ड का ए दिया है आपको 10 जनवरी 2010। तो इसको आपको न्यूमरल्स में कैसे लिखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे 10, फिर डैश बना देंगे, जनवरी फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर होता है तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे, फिर डैश बना देंगे और 2010 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसकी जगह आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसी में जी वाला देखिए, वो है 2 अक्टूबर 2012। इसी में जी है 2 अक्टूबर 2012, तो इसे आप क्या लिखेंगे 2, फिर अक्टूबर कौन सा मंथ होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर एक कौन सा मंथ हो गया, 10th मंथ। तो 2 के बाद आप लिखेंगे 10, फिर डैश बना देंगे 2012 लिख देंगे। तो ये आपका डे हुआ, ये आपका मंथ हुआ, ये आपका ईयर हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए राइट द फॉलोइंग डेट यूजिंग द नेम ऑफ द मंथ। अब इसमें क्या करना है, इसमें उल्टा करना है जो हम इस यहाँ पे कर रहे थे। तो इसमें 4th का हम डी वाला करते हैं, ठीक है। फोर्थ का डी 3/6/2015, 3/6/2015। इसको आपको वर्ड्स में लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे 3 का तो 3 लिखने देंगे, फिर 6 कौन सा हो गया, 6th मंथ हो गया। तो 6th मंथ कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, यानी कि 3rd जून 2015। आप इस तरीके से इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें 5th क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखिए अ वीक है 7 डेज, फिर सेकंड इसमें फिर इसमें बी है अ ईयर है 12 मंथ्स, फिर
देयर आर डैश मंथ हैविंग 31 डेज। तो 31 डेज के कितने मंथ होते हैं, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, टोटल 7 आ जाएंगे। जनवरी इज द, कौन सा मंथ है जनवरी, फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है। सितंबर इज द, सितंबर कौन सा मंथ है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यानी कि 9th मंथ। सितंबर इज द 9th मंथ ऑफ द ईयर। फिर लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। हाउ मेनी डेज इन अ ईयर, तो आप यहाँ लिख देंगे 365 डेज। फिर इन विच मंथ कम्स इंडिपेंडेंस डे, हमारा इंडिपेंडेंस डे किस मंथ में आता है, तो इंडिपेंडेंस डे जब हमारा देश को आज़ादी मिली थी, यानी कि अगस्त में, 15 अगस्त। तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे अगस्त, ठीक है। फिर और जो जनवरी में क्या आता है, वो हमारा रिपब्लिक डे होता है 26 जनवरी को, ठीक है। फिर नवंबर इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर, नवंबर कौन सा मंथ है, फिर आप कैलकुलेट करिए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो दिसंबर जस्ट पहले नवंबर आता है, वो कौन सा मंथ हो गया, 11th मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है बेटा, आपका ये चैप्टर ओवर हो गया है। ये एक्सरसाइज कीजिएगा बेटा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगर क्लॉक में या फिर जो पीएम और एएम का जो कैलकुलेशन था, आवर्स की कैलकुलेट करें कि रात के 9 बजे से अगले दिन के 8 बजे 8 AM तक क्या टाइम हुआ, उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी समझने में तो हमसे पूछ लीजिएगा, हम फिर से समझा देंगे आपको। ओके बेटा। नेक्स्ट बेटा आपके यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट है, रिवीजन एक्सरसाइज है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ये आपका है पेज नंबर 138। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है आपको आपको कन्वर्ट करना है इनटू मीटर्स, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें हम फर्स्ट का बी कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे, क्या है आपका 482 सेंटीमीटर, 482 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आप मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको क्या मालूम है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो इसे क्या लिख देंगे आप, 482 को 400 प्लस 82, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 400 मीटर कितना हो गया, 4 मीटर 82 सेंटीमीटर। इस तरह से कीजिएगा। जो पिछला वाला वीडियो था उसको भी आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो कुछ कंफ्यूजन होगा तो दूर हो जाएगा। फिर सेकंड है कन्वर्ट किलोमीटर एंड मीटर। अच्छा, तो इसमें बेटा बी वाला देखिए, इसमें है 7492 मीटर, इसको किलोमीटर और मीटर में आपको लिखना है, ठीक है। सेकंड का बी क्या है, 7492 मीटर, इसको आपको किसमें लिखना है, किलोमीटर एंड मीटर में। तो आपको क्या मालूम है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो ये 7492 को हम कैसे ब्रेक कर देंगे, 7000 मीटर प्लस 7000 मीटर प्लस 492 मीटर। तो 7000 मीटर क्या हो गया, 7 किलोमीटर, प्लस इसे 492 मीटर को एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 किलोमीटर और यहाँ 492 मीटर, ठीक है। फिर थर्ड आपको ऐड करना है, ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऐड में हम लोग फर्स्ट का थर्ड का बी लगा देते हैं, ठीक है। थर्ड का बी है 7458 50 26 50 26, ये आपका सेंटीमीटर है, ये आपका मीटर है, इसको आपको ऐड करना है। तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 5 + 2 7, ये आपका सेंटीमीटर हो गया। मीटर कितना हो गया, 8 + 4 12, फिर 2 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा, 7 + 1 8, 8 + 5 13, तो कितना हो गया आपका 132 मीटर
76 सेंटीमीटर। अब हम फोर्थ का भी बी लगा देते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है। सिक्सटी फोर थर्टी फाइव मीटर है, ये सेंटीमीटर है, ठीक है। 30-20 ये बेटा आपने अभी ही हम लोगों ने पढ़ा था ना चैप्टर, तो उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा फिर से। तो इसको जब सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये मीटर में हो जाएगा, यहाँ 4, यहाँ पे 3, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी हम लोग एक क्वेश्चन को ऐसा लगा देते हैं, सी वाला लगा देते हैं। 7 मीटर 94 सेंटीमीटर बाई 2, या फिर डी लगा देते हैं, डी और बड़ा है। 17 किलोमीटर 104 मीटर, 17 किलोमीटर 104 मीटर बाई 5। ये कौन सा है आपका, ये फिफ्थ का सी है, ठीक है। सॉरी फिफ्थ का डी, फिफ्थ का ये डी वाला क्वेश्चन है। इसको आपको 5 से मल्टीप्लाई करना, तो आपने 17 किलोमीटर लिखा, फिर यहाँ पे 104 मीटर लिखा, और इसे क्या किया, मल्टीप्लाइड बाई 5 कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 5 4 20 के 0, 2 कैरी हो गए, फिर 5 0 0, तो यहाँ पे आप 2 लिख लेंगे, फिर 5 1 5, ठीक है। ये आपका मीटर में हो गया। फिर इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 35 के 5, 3 कैरी हो गए, फिर 5 1 5 प्लस 3 6 7 8, तो आपका क्या आ गया, 85 किलोमीटर 520 मीटर। ऐसे ये वाले जो हैं आपके मीटर सेंटीमीटर में है, तो उसमें आप मीटर सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, जैसे हमने यहाँ किलोमीटर मीटर कर दिया, आप मीटर सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान देखिएगा, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। यहाँ पे अगर डिजिट ये 1000 के ऊपर चली जाएगी, तो उसको आप तब इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, यानी कि अगर वो सेंटीमीटर में होगा, तो जैसे 99 के अबव जाएगी, तो तुरंत आप इधर मीटर वाले सेक्शन में ट्रांसफर कर दीजिएगा, कैरी ओवर कर दीजिएगा, ठीक है। या फिर जो पुराना वीडियो है, नेक्स्ट पिछली वाली जो वीडियो है लेंथ, मेजरमेंट ऑफ लेंथ का, उसे एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो ये आपको याद आ जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, एड 6 लीटर 550 ml एंड 10 लीटर 450 ml। तो ये बेटा अपने से कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। ऊपर आप 6 लीटर 550 ml लिखिएगा, 6 लीटर 550 ml लिख लीजिएगा, और नीचे में क्या लिख लेंगे, 10 लीटर 450 ml। चलिए इसको कर ही देते हैं हम। सिक्स लीटर 550 ml, ठीक है। और इसमें क्या ऐड करना है आपको, 10 लीटर 450 ml, 10 लीटर 450 ml, ठीक है। तो ये ml वाला हम इसको ml को ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे, और ये लीटर भी ऊपर में लिख देते हैं। अब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ कितना आ गया, 0, 5 + 5 10, यहाँ पे 0 अगेन, फिर 1 यहाँ पे कैरी हो गया, 5 + 5 10, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखिए ये कितना हो गया, 1000 ml, और आपको मालूम क्या है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे आप इसको 1 को ट्रांसफर कर देंगे तो ये क्या, केवल ये 0 0 रह जाएगा। ठीक है, 1 कहाँ, यहाँ पे चला जाएगा। तो फिर 6 + 1 7, 7 + 0 यहाँ पे 7 रहेगा और फिर यहाँ पे 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 17 लीटर और 0 मिलीलीटर, यानी कि ओनली 17 लीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बेटा 7th क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स। तो ये तो अभी हमने किया ही था। ठीक है, तो इसको अपने से कीजिएगा। फिर राइट द फॉलोइंग डेट्स यूजिंग द नेम ऑफ द मंथ। तो इसमें जैसे इसमें 8th का बी है, तो आप क्या लिख देंगे, 8th का बी क्या दिया है, 2/6/2013, 2/6/2013। तो ये क्या हो जाएगा, 2/6 क्या हो गया आपका 6th मंथ, यानी कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 2 जून 2013। इस तरह से बेटा कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, अगर कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तो हमसे पूछ जरूर लीजिएगा। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।